हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्थिर वैद्युत विभव चैप्टर, जो फिजिक्स में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से है। तो आज हम शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की और उस चैप्टर के बारे में आपको जो है बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो पहली हेडिंग कौन सी है जो स्थिर वैद्युत विभव लेसन से लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। विद्युत विभव कहते किसे हैं, पहले ये जान लीजिए। किसी भी स्थिर धनात्मक वैद्युत आवेश को धनात्मक आवेश को अनंत से वैद्युत विभव के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए। किसी एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत में किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, थोड़ा बोर्ड में भी लिख देते हैं जिससे आप लोग थ्योरी स्पष्ट रूप से लिख सकें। विद्युत विभव एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत में उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिणाम को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वैद्युत विभव कार्य बटे परीक्षण आवेश या V बराबर W/Q। इस प्रकार से आपकी ये परिभाषा बन गई। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप इसे जो है लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, यदि हम बात करें इस वैद्युत विभव में, तो वैद्युत विभव की दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1 उसकी बीमा और नंबर 2 उसका मात्रक। अब बीमा और मात्रक ये आपका जो है पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत विभव का मात्रक, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत विभव का मात्रक की बात करें तो सूत्र होता है V बराबर होता है W/Q। W बराबर W/ क्या होता है, Q। यदि हम बात करें W की तो इसका मात्रक होता है जूल। यदि हम बात करें आवेश की तो इसका मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार से जो मात्रक बनता है तो क्या बनता है उसका, जूल बटे कूलाम। क्या है इसका ये मात्रक, या इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। क्या होता है इसका मात्रक, वोल्ट। जो विभव का जो मात्रक होता है वो होता है जूल बटे कूलाम, या इसका क्या, वोल्ट। अब आ जाइए इसकी बीमा। वैद्युत विभव की बीमा की बात करें तो जो कार्य की जो बीमा होती है, कार्य की, वो होती है mL² T-2। और यदि हम आवेश की बात करें बीमा, तो आवेश की होती है AT। क्या होती है, AT। अगर यहाँ पास इसकी घात कुछ नहीं लगी तो हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ये प्लस में है, ऊपर ले जाएं किस में हो जाएगा, माइनस में।
तो ये हो जाएगा ml² t-2, ये ऊपर जाएगा A इनवर्स और T इनवर्स। इसमें जब गुणा कर देंगे तो ये निकल करके आएगा ml² और ये हो जाएगा A इनवर्स t की पावर -2 और -1 जुड़ जाएगा, ये t की पावर हो जाएगा -3। तो जो बीमा होगी विभव की, वैद्युत विभव जो बीमा होगी ml² A इनवर्स और t-3, ये क्या है इसकी बीमा और ये क्या है इसका मात्रक। नोट कर लीजिए। हाय बच्चों, हेडिंग है आपकी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये आपका चित्र है, +q आवेश यहाँ रखा है और ये m बिंदु पर +q0 आवेश रखा है। +q से q0 की जो बीच की दूरी वो कितनी है, x है, और o से लेकर के p की दूरी कितनी है, r है। हमें ज्ञात करना है कि बिंदु p पर परीक्षण आवेश का मान कितना होगा। तो हमने लिखा, माना कि कोई बिंदु आवेश +q किसी ऐसे परावैद्युतांक में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसमें r दूरी पर एक बिंदु f है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। एक दूरी पर बिंदु p है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। जहां परीक्षण आवेश, ये जहां लिखा है, जहां परीक्षण आवेश +q रखा है। ठीक, आगे चलते हैं। कहेंगे दोनों परीक्षण आवेश के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 एप्सिलॉन q/x²। यह हम लिख सकते हैं कार्य dW बराबर F dx। समीकरण कितना मान लीजिए 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जहाँ लिखा है F, इसके स्थान पर हम ये समीकरण 1 का मान रख सकते हैं। तो यहाँ dW बराबर 1/4 एप्सिलॉन q/x², ये हो जाए गुणे में dx। या हम इसको लिख सकते हैं dW बराबर 1/4 एप्सिलॉन q/x² इंटू dx। ये आपका रहा सूत्र। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, सूत्र है। या हम इसके लिए एक और सूत्र जानते हैं हमें, क्योंकि यहाँ किसकी गणना करनी है, v की गणना, वो v की गणना करनी है। तो v के लिए यदि हम मान निकालेंगे तो v बराबर आपको पता है, v बराबर क्या होता है, W/Q, Q0 यही होता है। इसको यदि हम Q0 का गुणा v में कर दें तो ये निकल करके आ जाएगा v इंटू Q0। अब जहाँ लिखा है आपका, जहाँ लिखा है dW, इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए समीकरण कितना 3। तो ये हो जाएगा v इंटू Q0 बराबर 1/4 एप्सिलॉन q/x², और क्या हो जाएगा dx। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं सूत्र बनेगा v बराबर 1/4 एप्सिलॉन q/x² गुणे dx। ये क्या है, बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसको आप मिट लीजिए।
हाँ बच्चों, तो आप देख रहे हैं गर्मी आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इतनी ही क्लास रखते हैं, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।